हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद राजपूत और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं साइंस। साइंस में मैं आपको प्रकाश पढ़ा रहा था। कल बच्चों मेरी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं कुछ इमरजेंसी काम से बाहर गया हुआ था। तो आज मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं आपको परावर्तन और परावर्तन के नियम बता चुका था। आज गाइस मैं पढ़ाने वाला हूं आपको अपवर्तन। अपवर्तन क्या है ना? तो अपवर्तन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है गाइस, क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है ना। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एयर है, क्या है? यहाँ वायु है, ये वायु का माध्यम है, यहाँ वायु के अण है, ये दूर। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, जो सघन माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन और विरल। यानी विरल माध्यम उसे कहेंगे जहाँ पर अणु कैसे हो, दूर हो। तो वायु के अणु दूर होते हैं, फैले रहते हैं। लेकिन मान लीजिए वायु से किरण किस में जा रही है? कांच। ये माध्यम मान लो कांच वाला है, ये जो माध्यम है ये कांच वाला है। ठीक है बच्चों, ये कौन सा है? कांच का माध्यम है। तो मान लीजिए इस वायु में से प्रकाश की किरण ये जा रही थी, तो इसे जाना चाहिए था कैसा? इस तरीके से जाना चाहिए था, ऐसे सीधा। ये किरण आई, इसे जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये इधर ना जा करके ये एक सीधी रेखा खींच दो। इसे बोलते हैं नॉर्मल यानी कि अविलंब। क्या क्या बोलते हैं इसको? अविलंब बोलते हैं। ये आपका जो होता है इसे बोलते हैं अभिलंब। ठीक है। और ये जो किरण आकर के गिर रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? ये है आपकी आपतित किरण। सॉरी, ये मार्क ठीक नहीं है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। लेकिन ये इस मार्ग पे जानी चाहिए थी, इधर ना जा करके ये क्या होती है? इस तरफ झुक जाती है, किसकी? अविलंब की ओर झुक जाती है। ये झुक गई और ये इस तरीके से गई, तो ये अपवर्तित होकर के ये किरण गई। तो इसी किरण को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। ठीक है बच्चों, ये है आपकी अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा इसे बोलते हैं हम आपतन कोण, आई, इंसिडेंट एंगल आई। ठीक है। और ये जो अपवर्तित हुई है इस कोण को बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं आर। इसे बोलते हैं आपतन कोण, आपतन
कोण और इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। अच्छा, ये कांच में, यानी जब उस विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण जा रही है तो वो किधर होगी? अविलंब से दूर हटेगी। कहाँ जाएगी? अविलंब से दूर हटेगी। तो बच्चों समझ में आ गया क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? मैंने आपको सब बता दिया अच्छे से। और इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको इसके अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से लिखवा रहा हूँ अपवर्तन के नियम। यानी अपवर्तन के नियम मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको मैं बताऊंगा सिर्फ। ठीक है, मैंने फिगर बनाया हुआ है, उसी से समझाने वाला हूँ। आप अपने लिख लेना, मैं बोलता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में। अपवर्तन के नियम तो आप लिख लें, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लें। नंबर 1 नियम होता है क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई, मतलब ज्या को बोलते हैं साइन। ठीक है, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, बराबर नियतांक। ये होता है आपका द्वितीय नियम। और इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ। ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। नियम ना दिखाई दे। अच्छा, ये लिखा नहीं आ रहा होगा। अच्छा, वो कैमरा सेटअप सही नहीं है। नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको नहीं दिख रहा है, अभी कोई कैमरा सेट करने वाला नहीं है, तो मैं खुद ही सेट किए हुए हूँ और आगे से मैं इसकी व्यवस्था अच्छी कर लूँगा। अभी आप देखिए, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। तो दो नियम होते हैं, कौन से? अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन से? एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है? अपवर्तन कोण आई तथा आपतन कोण तथा अपवर्तित कोण, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का की साइन का ज्या मतलब ज्या का मतलब होता है साइन। ऐसे लिख लो ज्या, या इंग्लिश में लिख लो साइन। ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे इसे रफ कर देता हूँ। उसके बाद आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? ठीक है, ये बच्चों हाई स्कूल के एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो इसके लिए थोड़े पानी की व्यवस्था करो। ठीक है बच्चों, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इसके बाद
कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। अगर आपको क्रांतिक कोण नहीं पता है, ज़्यादा पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो क्या होता है, एक मिनट, थोड़े पानी की व्यवस्था कराइए। एक मिनट। ज़्यादा भीग गए भाई। ठीक है, देखिए बच्चों, क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण, अब हम देखेंगे क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है बच्चों, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण, जैसे ये एक माध्यम है और यहाँ से ये झुकती झुकती यानी इसका अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री हो जाना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मान लीजिए ये नॉर्मल है पहले आप ये किरण गिरी तो ये इधर जानी चाहिए थी, यहाँ ना जा करके यहाँ कहाँ गिरी। मान लो ये सघन माध्यम है, कौन सा है, ये एक सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है। कैसा है, विरल माध्यम। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, तो वो ये ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ना जाकर के क्या होती है, अविलंब से दूर हटती है, यानी इधर जाएगी। अगर यही किरण ये आए तो ये ऐसी जानी चाहिए थी, तो ये हट करके यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ से अगर डाले तो ये यहाँ पर जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से क्या होती है, ऐसी। यानी वो कोण जो घटते घटते यानी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपवर्तन कोण का मान, यानी जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है आई, और अपवर्तन कोण क्या होता है, आर। अपवर्तन कोण क्या होता है आपका, आर। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपतन कोण है ना, ये जो आकर के गिर रहा है, ये कोण घटते घटते कितना हो जाए, ये हो जाए आपका 90 डिग्री। यानी एक टाइम वो आएगा कि ये जो कोण का मान कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री। जब इसका मान 90 डिग्री हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। समझ में आया। क्या होता है कि एक माध्यम से जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो घटते घटते आपतन कोण आई का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखने वाले हैं, आगे हम अपवर्तन से जो भी घटनाएं होती हैं संबंधित, उन घटनाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अपवर्तन से संबंधित क्या क्या घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा गिलास में रखी हुई पेंसिल जो होती है वो कैसी दिखाई देती है, हमें टेढ़ी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी। आपने देखा हो कभी किसी मतलब पानी साफ जगह में या गिलास वगैरह हो कांच का, उसमें सिक्का पड़ा हो, उसे आप देखना तो वो थोड़ा अपनी स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ऊपर। तो ये सब घटनाएं किसके कारण होती हैं, अपवर्तन के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं, अपवर्तन के कारण। तो ये सारी घटनाएं अपवर्तन के कारण ही होती हैं। तो देखिए मैं एक दो आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप आगे की लगा लेना। मान लीजिए ये कांच का गिलास है, ये क्या है, कांच का गिलास, और इसमें ये क्या भरा हुआ है बेटा, जल भरा पड़ा है। ये इसमें क्या है, जल भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, और ये पेंसिल मान लो यहाँ से ऐसी मतलब रखी हुई है, ये हमको दिखनी चाहिए थी कैसी, ऐसी दिखनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसी ना दिख करके हमें कैसी दिखती है। अब देखिए यहाँ पर तो ये आपका क्या भरा हुआ है, पानी। क्या है ये, पानी, और ऊपर क्या है, वायु। क्या है, वायु। तो अब आप एक बात बताइए, हमें ये पेंसिल कैसी दिखाई देगी, मतलब हमें दिखेगी ये पेंसिल कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो पानी है ना वो आपका वायु की अपेक्षा सघन माध्यम होता है। पानी कैसा है, पानी जो है सघन माध्यम है। ये जो पानी है ये सघन माध्यम है, और ये जो वायु है वो कैसा है, विरल माध्यम। कैसा है, विरल माध्यम।
तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब, अविलंब क्या होगा इसका, यही तो होगा अविलंब। अविलंब से क्या होती है, अब विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी अविलंब, तो ये अविलंब की ओर झुकेगी। तो ये जो यहाँ से किरण आएगी तो इधर होना चाहिए था, इधर सीधा, लेकिन इधर न जाके इधर जाती है ये, ठीक है। या यूं समझ लो, यहाँ से प्रकाश की किरणें चलने वाली वो बाहर निकलेगी, तो मतलब ये तो सघन है, और लेकिन विरल, विरल में क्या होता है, अविलंब से दूर हटनी चाहिए, तो इधर जानी चाहिए, तो उधर न जा करके तो हमें इसकी वास्तविक स्थिति का आभास होता है। यहाँ से लेकर के अगर ये ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ हमें हटके थोड़ी नजर आती है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया चित्र। आप समझ लें इस चीज को कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होती है, विरल से अगर सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाती है तो अविलंब से अविलंब की ओर झुकती है, और सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण हमें कांच के गिलास में रखी हुई पेंसिल कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। कांच के गिलास में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, रखी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है बच्चों, यही कारण है। इसके अतिरिक्त यही काम होता है सिक्के के लिए। जब सिक्के से आने वाली किरणें होती हैं जो पानी से वायु में प्रवेश करती हैं तो क्या होती हैं, अविलंब से दूर हट जाती हैं, तो वो सिक्के की वास्तविक स्थिति ना देख करके वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है, या मोटा मोटा सा दिखने लगता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और कल मैं आपको थोड़ा बड़ा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, आज थोड़ा टाइम कम है। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है आनंद स्टडी पॉइंट अलीगंज। और मैथ के बारे में यदि आप हमसे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।